मैं मुख्तसर वक्त में मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम की शान को आपके आगे बयान करना है। कुरान करीम में अल्लाह करीम ने मुख्तलिफ अंदाज में हुजूर अलैहिस्सलाम की शानों को बयान फरमाया। मुख्तलिफ मकामात पे मुख्तलिफ अंदाज में अल्लाह करीम ने मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान को बयान फरमाया। जो आयत मैंने तलावत की, अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदा। आगाज फरमाया या अय्युहन नबी। इस आयत का आगाज ही जो है वो अदब मुस्तफ़ा सिखा रहा है। इस आयत का आगाज ही अदब रसूल की तरफ इशारा कर रहा है। इस आयत का आगाज ही बता रहा है कि आमिना के लाल से ज्यादा काबिल इज्जत भी और कोई नहीं, और फातिमा के बाबा से ज्यादा काबिल मोहब्बत भी और कोई नहीं। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया या अय्युहन नबी, ए मेरे नबी अलैहिस्सलाम। इसका तर्जुमा बाद में करते हैं, या अय्युहन नबी। याद रखिएगा अल्लाह करीम ने कुरान करीम में पहले अंबिया के साथ भी अपने कलाम का जिक्र फरमाया। जब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा से कलाम फरमाया था तो या मूसा कह के कलाम फरमाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया तो या इब्राहीम कह के कलाम फरमाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया तो या ईसा कह के कलाम फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया तो या आदम कह के कलाम फरमाया। लेकिन पूरा कुरान पढ़ लो, कहीं अल्लाह ने हमारे नबी को या मोहम्मद कह के कलाम नहीं फरमाया। कभी या यूहन नबी कह के बुलाया, कभी या यूहन रसूल कह के बुलाया, कभी या यूहन मुजम्मिल कह के बुलाया, कभी या यूहन मुदस्सिर कह के बुलाया, कहीं यासीन फरमाया, कहीं ताहा फरमाया, कहीं भी नाम से ना बुलाया, हमेशा अलकाब से बुलाया। मुफस्सिरीन कहते हैं इसकी दो वजूहात होती हैं, किसी को नाम से ना बुलाना और अलकाब से बुलाना, इसकी दो वजूहात होती हैं। या तो ये वजह होती है कि किसी को हद दर्जे की इज्जत देनी होना तो उसे नाम से नहीं बल्कि अलकाब से बुलाया जाता है, उसको नाम लेके नहीं उसको लक़ब से बुलाया जाता है। हालांकि रसूलुल्लाह के पास जितनी इज्जतें हैं वो अल्लाह की अता है, हालांकि रसूलुल्लाह के पास जो कुछ है वो रब की अता है, लेकिन अल्लाह करीम ने कहीं रसूलुल्लाह को नाम से ना बुलाया बल्कि निहायत ही एहतमाम और एहतराम से अलकाब के साथ बुला के वाज़े फरमा दिया। याद रखना हमारी सारी खलकत में अगर सबसे ज्यादा कोई काबिल इज्जत जात है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। और दूसरी वजह क्या होती है किसी को नाम से ना बुलाने की? दूसरी वजह होती है किसी से बहुत ज्यादा प्यार होना तो उसे नाम से नहीं अलकाब से बुलाया जाता है। माँ अपने बच्चे को नाम से कम बुलाती है, कभी मेरा चांद कह के बुलाती है, कभी मेरा प्यार लाल कह के बुलाती है, कभी मेरी जान कह के बुलाती है, अलकाब से बुलाती है। वो मोहब्बत की वजह है। अल्लाह ने रसूलुल्लाह को कहीं नाम से ना बुलाया, अलकाब से बुलाया ताकि दुनिया जान ले कि इनसे ज्यादा काबिल इज्जत भी और कोई नहीं और इनसे ज्यादा काबिल मोहब्बत भी और कोई नहीं। कहा या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदा। अच्छा, मैंने बाज़ लोगों की तफसीर इसमें तर्जुमा देखना चाहा। बाज़ लोगों ने तर्जुमा किया या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदा, या का तर्जुमा किया है, अय्युहा का तर्जुमा किया है, नबी का तर्जुमा किया नबी, और कहा इन्ना अर्सलनाका शाहिदा, हमने आपको शाहिद बनाकर मबूस फरमाया। मैंने कहा भाई साहब या का तर्जुमा भी कर दिया, अय्युहा का तर्जुमा भी कर दिया, शाहिदा का तर्जुमा भी कर दिया, नबी का तर्जुमा करते मौत पड़ती थी, नबी का तर्जुमा क्यों नहीं किया? याद रखना पहले लोगों ने समझा कि उनकी अरबी कमजोर है शायद इसलिए नबी का तर्जुमा नहीं करते। मैंने कहा अरबी कमजोर होती तो पूरे कुरान का तर्जुमा ना करते, पूरी आयत का तर्जुमा कर दिया। नबी का तर्जुमा करते मौत पड़ती थी। वजह यह नहीं कि अरबी कमजोर है, वजह यह है कि ईमान कमजोर है। अगर नबी का तर्जुमा कर दे तो उनके अकीदे की बुनियाद ही हट जाती है, क्योंकि नबी कहते ही उसको है जो गैब की खबरें देने वाला होता है। कभी नबी का मतलब है खबर देने वाला। मैंने कहा सिर्फ खबर देने वाला नबी नहीं होता। आज आप टीवी खोलें तो आपको दुनिया जहान की खबरें टीवी पे मिल जाती हैं। आज आप गूगल पे कुछ भी लिखें दुनिया जहान की खबरें आपको ये दे देता है। लेकिन मेरे आका खातमुन नबीयीन है, मेरे आका के बाद कोई नबी नहीं आना। नबी से ये नहीं पूछा जाता कि आज मौसम कैसा है, नबी से ये नहीं पूछा जाता कि आज डॉलर का रेट क्या है। नबी वो खबर ही नहीं देता सिर्फ जो आंख देख सकती है, नबी खबर देता ही वो है जो आम आंख ना दे सके। नबी गैब की खबरें देने वाला होता है, नबी गैब की खबरें देने वाला होता है। लेकिन याद रखिएगा हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्म गैब पे इख्तिलाफ करना ये कोई आज की बीमारी नहीं है, ये भी बीमारी 1400 साल पहले की है। हुजूर अलैहिस्सलाम की मजलिस मुबारका थी ना, हुजूर अलैहिस्सलाम की मजलिस मुबारका में बाज़ मुनाफिकीन भी बैठ गए आके, बाज़ मुनाफिकीन भी बैठ गए। मुनाफिकीन जब मस्जिद में बैठे, जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझसे सवाल करो, सुनो लिमा शअतुम, मुझसे सवाल करो, जो जानना चाहोगे तुम्हें बता दूंगा।
अर्श की खबर चाहोगे तो वो बताऊंगा, फर्श की खबर चाहोगे तो वो दूंगा, जो हो गया वो जानना चाहते हो वो बताऊंगा, जो होना है वो बताना चाहते हो वो बताऊंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस वक्त दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं है जो मुझसे पोशीदा हो, दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं है जो मुझसे पोशीदा हो। जब हुजूर ने अपने इल्म गैब का बयान फरमाया, जो मुनाफिकीन मजलिस में बैठे थे वो बाहर निकले और उन्होंने तमस्खुर में कहा सब कुछ जानते हैं हमें नहीं जानते। कह रहे हैं अर्श का भी बता दूंगा, फर्श का भी बता दूंगा, माजी का भी बता दूंगा, मुस्तकबिल का भी बता दूंगा। भाई अगर सब कुछ जान सकते हैं तो इनको ये नहीं पता कि हम मुनाफिक हैं, इनको ये नहीं पता कि हम दिल से एहतराम नहीं करते, बस वैसे ही आके मस्जिद में बैठ जाते हैं, वैसे ही आके मस्जिद में बैठते हैं। जब मुनाफिकीन ने यह कहा ना सब जानते हैं हमें ही नहीं जानते, तो कैसा इल्म गैब पे पहला इख्तलाफ हुआ। मेरे मुस्तफा मिंबर पे तशरीफ लाते हैं, फातिमा के बाबा मिंबर पे जलवागर होते हैं और इरशाद फरमाते हैं फला बिन फला मुनाफिक है उठे और निकले मेरी मजलिस से, फला बिन फला मुनाफिक है उठे और निकले मेरी मस्जिद से, फला बिन फला मुनाफिक है उठे और निकले मेरी मस्जिद से। हुजूर फरमाते तुम समझते हो मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं पर्दे रखने वाला हूँ, लेकिन अगर सुनने का शौक है तो सुन लो, मैं तुम्हें भी जानता हूँ और तुम्हारे बाप को भी जानता हूँ। अरे तुम क्या हो, मैं उसको भी जानता हूँ जो सबसे पहले जन्नत में जाएगा, मैं उसको भी जानता हूँ जिसने सबसे आखिर में जन्नत में जाना है। खाली उसको नहीं उसके बाप के नाम से भी वाकिफ हूँ। लाहौर वालों खुश हो जाओ, जो नबी मुनाफिकों के दुश्मनों के दिल में छुपे हुए बुग़्ज़ से वाकिफ है, वो गुलामों के दिलों में छुपी हुई मोहब्बत से भी वाकिफ है। जो छुपे हुए बुग़्ज़ से वाकिफ है वो इजहार करते हुए मोहब्बत से कैसे ना वाकिफ होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम हमारी भी शफाअत फरमाएंगे और इंशाअल्लाह हमारे अजदाद की भी सिफारिश फरमाएंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हर इल्म अता फरमाया है, हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हर इल्म अता फरमाया है। याद रखना कोई भी अरबी जानता हो ना तो उसके लिए ये दिक्कत नहीं है, उसके लिए हुजूर का इल्म गैब समझना दिक्कत नहीं है। आपने अक्सर वाकया सुना होगा, अबू जहल ने एक दफा हुजूर की नबूवत आजमाना चाहिए, उसने क्या किया। अबू जहल इसको उस दौर के अरबी अबुल हिकम कहते थे, यानी हिकमत का बाप, इसको अरबी पे इतना अबूर था, लेकिन हुजूर ने एक मरतबा इसको अबू जहल फरमा दिया तो इसकी डिग्री बन गई है, जाहिलों का बाप है। एक दफा इसने मुट्ठी में कंकरियां छुपाई और मेरे मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हुआ, कहा कि अगर नबी हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। मैंने कहा अबू जहल काफिर था, अबू जहल सख्त तरीन काफिर था, ईमान वाला नहीं था, सख्त तरीन बेईमान था, लेकिन अरबी था। यह जानता था अगर नबी हुए तो गैब का इल्म रखते होंगे। इतना उसको पता था कि अगर ये नबी हैं तो गैब का इल्म रखते होंगे। हुजूर की बारगाह में आया, कहा अगर नबी हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इससे भी ऊपर की बात फरमा दिया। अब ये बात तो समझे ना, इतना तो अबू जहल को भी पता था कि नबी होता ही वो है जो गैब की खबर जानता, नबी कहते ही उसको है। तो ये तो पता नहीं जो इल्म गैब पे आज इख्तिलाफ करे, ये तो अबू जहल से भी मुझे गई नजर आती है, क्योंकि इतना तो अबू जहल भी जानता था अगर नबी हुए तो गैब का इल्म रखते होंगे। हुजूर ने इससे भी ऊपर की बात फरमाई। हुजूर ने फरमाया अबू जहल मैं तुझे बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है, ये जो तेरी मुट्ठी में है वो तुझे बता दे कि मैं कौन हूं। उसने कहा ये हो जाए तो क्या ही कहना, तुम मेरे मुस्तफा के इल्म पे इख्तिलाफ करते हो, सुनो मेरे मुस्तफा कैसे हैं। हुजूर ने फरमाया कि मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है। ये हदीस आपने अक्सर सुन रखी होगी, मेरा तबसरा सुने। हुजूर ने फरमाया मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है, ये जो तेरी मुट्ठी में है वो तुझे बताए कि मैं कौन हूं। उसने कहा ये हो जाए तो क्या ही कहना। हुजूर ने पत्थरों पे तवज्जो डाली। अल्लाह के नबी जब मुर्दे जिंदा करते थे ना तो उनके लिए कोई नई रूह तख्लीक नहीं होती थी, बल्कि वही रूह जो उनसे निकली होती थी उसमें वापस आ जाती थी। मेरे नबी की तवज्जो से पत्थरों में जान आती है, मेरे नबी की तवज्जो से पत्थरों में जुबान आती है। और ये कहते हैं नबी को गैब का इल्म नहीं है। अगर पत्थरों में जान भी आ जाए, अगर आप किसी को इस कमरे में बंद करके पूछें कि बाहर कौन है, वो बताने से कासिर होगा, क्योंकि इसके लिए इल्म गैब चाहिए होगा। चलो पत्थरों में जान भी आ गई, पत्थरों में जुबान भी आ गई, लेकिन बंद मुट्ठी में कंकरी को क्या पता कि बाहर कौन है। हुजूर की तवज्जो से पत्थरों में ऐसा इल्म आया कि मुट्ठी में बंद है लेकिन कलमा पढ़ के बताया कि बाहर अल्लाह के रसूल हैं, और तुम मेरे नबी के इल्म पे इख्तिलाफ करते हो। अगर मेरा नबी किसी पत्थर पे तवज्जो कर दे, पत्थर में जान भी आती है, पत्थरों में जुबान भी आती है, पत्थरों में इल्म भी आता है, और अल्लाह उस इल्म को इल्म गैब बना देता है, उस इल्म को इल्म
गैब बना देता है, लेकिन ये मेरा मौजू नहीं। मेरा मौजू है इन्ना अरसलनाका शाहिदा। अल्लाह करीम ने फरमाया मेरी गैब की खबरें देने वाले हबीब अलैहिस्सलाम, इन्ना अरसलनाका शाहिदा, हमने आपको शाहिद यानी गवाह बना के मबूस फरमाया है। बड़े गौर से सुना करो जब तुम्हारे अकीदे पर बयान हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम हल्फ दे के कहते हैं, हल्फ दे के कहते हैं कि हर अकीदा साबित कर सकते हैं। अहले सुन्नत का अकीदा लाहौर के दाएं बाएं के किसी बाजार से नहीं आया, अहले सुन्नत का अकीदा अल्लाह के कुरान से आया है। अहले सुन्नत ने इश्क के नाम पे नया बाजार गर्म नहीं किया, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का वही अकीदा है जो सहाबा का अकीदा था, जो ताबईन का अकीदा। इन्ना अरसलनाका शाहिदा, ऐ मेरे हबीब अलैहिस्सलाम हमने आपको शाहिद बना कर मबूस फरमाया। शाहिद किसको कहते हैं? शाहिद गवाह को कहते हैं। अल्लाह करीम ने फरमाया मेरे हबीब अलैहिस्सलाम हमने आपको गवाह बना के मबूस फरमाया। अब सवाल यह है कि अल्लाह करीम ने रसूलुल्लाह को किसका गवाह बनाया? गवाह के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। अल्लाह करीम ने रसूलुल्लाह को क्या फरमाया? हमने आपको शाहिद यानी गवाह बनाकर मबूस फरमाया। किसके गवाह हैं ये सुनने से पहले गवाह के लिए असूल सुन लीजिए। अल मुफरदात में रागिब अस्फहानी, इमाम रागिब अस्फहानी कहते हैं गवाह के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। अल हुजूरु मअल मुशाहदा, अल हुजूरु मअल मुशाहदा, गवाह के लिए जरूरी है कि गवाह जब की गवाही दे रहा है, गवाह जहां की गवाही दे रहा है, गवाह जिसकी गवाही दे रहा है वहां हाजिर भी हो। क्या हो? हाजिर हो। और सिर्फ हाजिर ही ना हो बल्कि मुशाहदा भी करे, बल्कि मुशाहदा भी करे। गवाह हाजिर भी हो और मुशाहदा भी करे। अगर कोई इस महफिल की गवाही दे रहा है उसका हाजिर होना जरूरी है। स्टेज पे कोई वाकया हुआ, अगर वो हाजिर है लेकिन उसने देखा नहीं तो वो उस वाकये का गवाह नहीं हो सकता। गवाह के लिए जरूरी है अल हुजूर मअल मुशाहदाती, कि गवाह हाजिर भी हो और मुशाहदा भी करे। यानी गवाह जिसकी गवाही दे रहा है, जब की गवाही दे रहा है, जहां की गवाही दे रहा है वहां हाजिर भी हो और नाजिर भी हो। सबसे पहले देखना होगा रसूलुल्लाह किसके गवाह है। अल्लाह करीम ने सबसे पहले मुफस्सिरीन फरमाते हैं शाहिदन लना, अल्लाह करीम ने रसूलुल्लाह को अपनी वहदानियत का गवाह बनाया, अपनी वहदानियत का गवाह बनाया। खुदा की सारी खुदाई में अगर कोई खुदा की वहदानियत का चश्मदीद गवाह है तो वो फातिमा के बाबा है, वो हमारे मुस्तफा अलैहिस्सलाम है। आदम अलैहिस्सलाम आए, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगों ने पूछा उसको देखा है? कहा नहीं देखा नहीं है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगों ने पूछा देखा है? कहा नहीं देखा नहीं है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, कहा जिसकी तरफ बुला रहे हो उसको देखा है? कहा नहीं देखा नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगों ने पूछा अल्लाह को देखा है? कहा नहीं देखा नहीं है। कोई कह रहा है फरिश्ता आया, कोई कह रहा है आवाज आई, कोई कह रहा है पर्दे में रह के कलाम फरमाया। 1,24,000 कमोबेश अंबिया आ गए, सब ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ बुलाया। सबसे लोगों ने पूछा देखा है? किसी ने यह नहीं कहा कि देखा है। मेरे मुस्तफा तशरीफ लाते हैं, फरमाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने पूछा आपने देखा? कहा रईतु रब्बी फी अहसनी सूरतिल, हाँ मैं ही वो हूँ जिसने रब को देखा भी है और बड़े सोने अंदाज में देखा है, बड़े सोने अंदाज में देखा है। वो दलील, वो ज़याए नूरे कदीम है, वो दलील रब्बे करीम है, वो जहां भी जलवा नुमा हुए तो नुमाया शान खुदा हुई। ये फकत मेरा मुस्तफा है जिन्होंने फरमाया रईतु रब्बी फी अहसनी सूरतिल, हाँ मैं ही वो हूँ जिसने अल्लाह को देखा भी है और बड़े हंसी अंदाज में देखा है। अच्छा एक तो यह है ना जो वहां जाके देखा। कंजुल उमाल में यह हदीस मौजूद है। मेरे बयान में आपको कुरान की आयत और अहदीस पे ही बयान मिलेगा, इससे बाहर जाना मेरी आदत नहीं। अल्लाह कंजुल उमाल में यह हदीस मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम दुआ फरमा रहे हैं, दुआ फरमाते फरमाते मुस्कुराते हैं, मुस्कुराते हैं, फिर दुआ जारी फरमा लेते हैं। हजरत अली ने जब हुजूर ने दुआ मुकम्मल फरमा ली तो मौला कायनात हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर अलैहिस्सलाम से अर्ज की या रसूल अल्लाह आज आपने दौरान दुआ तबस्सुम फरमाया, इसकी क्या वजह है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली जब मैं दुआ कर रहा था मैं अपनी आंख से देख रहा था, अल्लाह करीम मेरी तरफ देख के शान कुदरत के साथ तबस्सुम फरमा रहा था, शान कुदरत के साथ तबस्सुम फरमा रहा था। मैंने अल्लाह की सुन्नत को पूरा करते हुए तबस्सुम किया। अरे नादान, जो मदीना में होके अल्लाह को शान कुदरत से तबस्सुम करते देख सकता है वो मदीना मुनव्वरा में होके लाहौर में अपने मिलाद की महफिल में आने वालों को नहीं देख सकता। मुस्तफा अलैहिस्सलाम से ना तुम पोशीदा हो ना तुम्हारे दिल में छुपी हुई मोहब्बत पोशीदा है।
आला हजरत ने क्या ही खूब कहा, क्या ही खूब कहा। अल्लामा अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, और कोई गैब क्या आपसे नेहा हो भला, भला और कोई गैब आपसे कैसे छुप सकता है, और कोई गैब क्या आपसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा आप पे करोड़ों दुरूद। या रसूल अल्लाह, जब आपसे खुदा नहीं छुपा तो खुदाई में कोई कैसे छुप सकता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अच्छा, ये तो हुआ शाहिदन लना कि अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी वहदनीयत का गवाह बनाया। फिर मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्लाह करीम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर उसका गवाह बनाया जिसकी तरफ रसूलुल्लाह को भेजा। समझ आई? अल्लाह ने रसूलुल्लाह को हर उसका गवाह बनाया जिसकी तरफ रसूलुल्लाह को भेजा। अब किसकी तरफ रसूलुल्लाह आए हैं? रसूलुल्लाह को अल्लाह ने किसकी तरफ भेजा? कोई नबी आए एक कबीले के लिए, कोई नबी आए एक कौम के लिए, कोई नबी आए एक मुल्क के लिए, कोई नबी आए एक शख्स के लिए, कोई नबी आए एक खित्ते के लिए, कोई नबी आए एक दौर के लिए, कोई नबी आए एक कबीले के लिए। मेरे नबी किसी दौर के लिए नहीं आए, मेरे नबी किसी कबीले के लिए नहीं आए, मेरे नबी किसी खास वक्त के लिए नहीं आए, मेरे नबी किसी खास जमाने के लिए नहीं आए। अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नास, मेरे हबीब अलैहिस्सलाम हमने आपको सारी इंसानियत के लिए काफी बना के भेजा। फिर कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरे हबीब अलैहिस्सलाम हमने आपको आलमीन के लिए भेजा। मेरा रसूल किसी एक कौम के लिए नहीं आया, मेरा रसूल किसी एक कबीले के लिए नहीं आया, मेरा रसूल किसी एक मुल्क के लिए नहीं आया। अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब अलैहिस्सलाम हमने अपने दामन रबूबियत के साथ आपके दामन रहमत को वाबस्ता करके ऐसे फैला दिया है, अब जहां जहां हमारी खुदाई है वहां वहां आपकी वजारत मुस्तफाई है, वहां वहां आपकी वजारत मुस्तफाई है। कहां है मेरे हबीब अलैहिस्सलाम? जहां जहां हमारी खुदाई है वहां वहां आपकी रिसालत के डंके बजेंगे। जिस जर्रे का मैं रब हूं उस जर्रे के आप नबी हैं। तो पता चला रसूलुल्लाह अर्श वालों के गवाह है, अर्श पे भी हाजिर है, फर्श वालों के गवाह है, फर्श पे हाजिर है, जन्नत वालों के गवाह है, जन्नत पे हाजिर है, मशरिक वालों के गवाह है, मशरिक में हाजिर है, मगरिब वालों के गवाह है, रूहानी तौर पे मगरिब में हाजिर है। खुदा की सारी खुदाई में रूहानी तौर पे मुस्तफा हाजिर भी है और नाजिर भी है। अच्छा, मैंने क्योंकि लंबा बयान नहीं करना, कराची से मैंने बताया मैं आया, कल भी सारी रात वहां पर प्रोग्राम्स में था, आइंदा भी मैंने सफर में हूं आगे, मैंने बहुत थोड़ी देर बयान करनी है और जाना है। मैं आपको ये बताऊं, लोग तुमको ये समझ नहीं आता कि रसूलुल्लाह आज हाजिर नाजिर हैं या नहीं। ऐसे लोग हैं ना जिनको ये समझ नहीं आता कि रसूलुल्लाह आज हाजिर और नाजिर हैं या नहीं। आओ मैं साबित करता हूं, आज तो है ही है। रसूलुल्लाह का जब मिलाद भी नहीं हुआ था उस वक्त भी रूहानी तौर पे मुस्तफा हाजिर भी थे और नाजिर भी। फिर कहता हूं अहले सुन्नत का अकीदा कुरान से आया है। जिस वक्त रसूलुल्लाह का जाहिरी तौर पे मिलाद भी नहीं हुआ था उस वक्त भी रसूलुल्लाह रूहानी तौर पे हाजिर भी थे और नाजिर भी थे। यकीनन उलमा तशरीफ फरमा है। अल्लाह करीम ने कुरान करीम में जब फरमाया या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदा, यहाँ काफ ज़मीर जुल्हाल है। जैसे अगर कोई कहे राइतु ज़ैदन राकिबन, मैंने ज़ैद को देखा इस हाल में कि वो सवार था, तो कोई ये नहीं पूछेगा कि ज़ैद को जब तुमने देखा तो वो दाईं जानिब से सवार हुआ या बाईं जानिब से सवार हुआ। मैंने ज़ैद को देखा कि वो सवार था, ज़ैद कराची से सवार हुआ या मुल्तान से सवार हुआ, ये सवाल नहीं बनता। उसकी वजह के देखने वाला कह रहा है राइतु ज़ैदन राकिबन, मैंने ज़ैद को देखा इस हाल में कि वो सवार था, तो उसका जुमला बता रहा है मैंने ज़ैद को अभी देखा, ज़ैद पहले का सवार था, ज़ैद पहले का सवार था। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया हबीब 40 साल बाद तुम्हें नबूवत दी, 40 साल बाद मकाम दिया, फिर तुम्हें जो है वो इज्जत दी, फिर तुम्हें शाहिद बनाया। नहीं नहीं, मेरे आका तब भी नबी थे जब आदम का जिस्म मिट्टी और पानी में था, और हाजिर और नाजिर भी बाद में जाके नहीं बने। अल्लाह ने फरमाया इन्ना अर्सलनाका शाहिदा, यहाँ काफ ज़मीर जुल्हाल है। अल्लाह ने फरमाया हबीब तुम्हें इस हाल में भेजा कि तुम्हें हाजिर और नाजिर गवाह बना के भेजा।
तुम्हें गवाह बना के भेजा। तो पता चला मेरे मुस्तफा का मिलाद 1400 साल कबल हुआ है कमोबेश, लेकिन मेरे मुस्तफा रूहानी तौर पे हर नबी के दौर में हाजिर भी रहे और नाज़िल भी रहे। अच्छा, इसमें मजीद एक आयत और एक हदीस से आपके आगे इस्तदलाल करता हूं। अल्लाह करीम ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि मेरे हबीब अलैहिस्सलाम वो क्या ही मंजर होगा, वो क्या ही मंजर होगा, वो क्या ही हाल होगा जब हम हर नबी और उम्मत को लाएंगे एक गवाह के साथ और सब के हक में आपकी गवाही कबूल फरमाएंगे। और फिर मेरे मुस्तफा की हदीस सुनो, हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं क़यामत के दिन जब उम्मतें अल्लाह के हुजूर हाजिर होंगी ना, सही हदीस है, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब क़यामत के दिन उम्मतें अल्लाह के हुजूर हाजिर होंगी तो वो अल्लाह के हुजूर इनकार कर देंगी। ये बुखारी में हदीस मौजूद है। वो कहेंगे या अल्लाह तेरे नबियों ने तो हम तक पैगाम पहुंचाया ही नहीं। मिसाल के तौर पे जब पूछा जाएगा कि बंदे के बच्चे क्यों, बंदे के पुत्र क्यों नहीं बने, तो वो बोलेंगे भाई हमें तो जो है वो पैगाम पहुंचाया ही नहीं, हमें तेरे नबियों ने पैगाम पहुंचाया ही नहीं। अगर ये पैगाम पहुंचाते तो हम जरूर मान लेते। नबियों के सामने उम्मतें अल्लाह के हुजूर इनकार कर देंगी, या अल्लाह हम तक तो इन्होंने पैगाम ही नहीं पहुंचाया। अल्लाह नबियों से पूछेगा क्या तुमने पैगाम पहुंचाया? तमाम अंबिया अर्ज करेंगे हाँ या अल्लाह हमने अपनी ड्यूटी पूरी की, हमने पैगाम पहुंचा दिया। अल्लाह करीम नबियों से पूछेगा कि क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? हालांकि अल्लाह को गवाह की जरूरत नहीं, लेकिन फकत इतना सबब है एनेकाद बज़्मे महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अल्लाह नबियों से पूछेगा तुम्हारे पास कोई गवाह है कि तुमने पैगाम पहुंचाया? तमाम अंबिया कहेंगे हाँ या अल्लाह तेरे हबीब और उनकी उम्मत हमारी गवाह है, तेरे हबीब अलैहिस्सलाम हमारे गवाह है। हजरत मूसा क्या कहेंगे? आपकी तवज्जो होगी तो नुक्ता आपके दिल में उतरेगा। हजरत मूसा कहेंगे या अल्लाह मेरे गवाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है कि मैंने पैगाम पहुंचाया। हजरत इब्राहिम कहेंगे कि या अल्लाह मेरे गवाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है कि मैंने पैगाम पहुंचाया। हजरत इस्माइल कहेंगे या अल्लाह मेरे गवाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है कि मैंने पैगाम पहुंचाया। मुझे समझ नहीं आई, आपको समझाने के लिए मेरी एक बेटी है, उसका नाम नालैन फातिमा है, उसकी उम्र कमोबेश 4 साल है, 4 साल के करीब उसकी उम्र है। मेरे से अगर कोई पूछे कि भाई तुम्हारा 6 साल पहले एक वाकया हुआ था, 6 साल पहले तुम कराची गए थे, वहां तुम्हारे साथ एक वाकया हुआ था, मैं कहूंगा हाँ हाँ हुआ था। लोग पूछे तुम्हारे पास कोई गवाह है कि 6 साल पहले कराची में तुम्हारे साथ ये हुआ था, मैं कहूं हाँ मेरी 4 साल की बच्ची मेरी गवाह है। लोग बोलेंगे अकल को हाथ मारो, 4 साल की है तो गवाही 6 साल पुरानी देगी। मुझे समझ नहीं आती, रसूलुल्लाह का मिलाद 1400 साल कबल हुआ है, ईसा कहेंगे मेरे गवाह है, मूसा कहेंगे मेरे गवाह है, इब्राहिम कहेंगे मेरे गवाह है, इस्माइल कहेंगे मेरे गवाह है, नूह कहेंगे मेरे गवाह है। और पालना पड़ेगा पैदा 1400 साल कबल हुआ है, लेकिन रूहानी तौर पे हर नबी के दौर में हाजिर भी था। और बात नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदी मुर्शदी हर दौर में हाजिर भी था और नाजिर भी था। और याद रखना ये अकीदा ऑप्शनल नहीं है, किसी का ज़ौक़ आए तो मान ले, ना आए तो जान से जो है वो जान बचा के चला जाए। इमाम अली नूरुद्दीन हलवी कहते हैं, साहिब सीरत हलविया इमाम अली नूरुद्दीन हलवी कहते हैं कि मौजूदात अर्श से लेके तख्त-उस-सरा तक पूछा गया अली नूरुद्दीन हलवी से कि हुजूर ईमान वाला होने के लिए जो अकीदा शर्त है वो बताएं। आपने फरमाया ये अकीदा रिसालत में इसको भी मानना होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये साहिब सीरत हलविया इमाम अली नूरुद्दीन हलवी कह रहे हैं कि ईमान वाला होने के लिए ये अकीदा रखना होगा कि मौजूदात अर्श से लेकर तख्त-उस-सरा तक हर मकाम पे कोई मकाम मुस्तफा से दूर नहीं है। मुस्तफा रूहानी तौर पे हर मकाम पे हाजिर भी है और नाज़िर भी है। और यह शान मेरे मुस्तफा के सिवा किसी को नहीं है, यह शान मेरे मुस्तफा के सिवा किसी और की नहीं है। हाथ उठा के बोलो यह मकाम मेरे मुस्तफा के सिवा किसी और का नहीं है। ऐसे ही नहीं सुन्नी कहते कि मेरे आका जैसा कोई नहीं है, हमारे आका जैसा। और हाथ उठा के बोलो हमारे आका जैसा। और बल्कि एक बार मेरे साथ कह लो जैसे मेरे सरकार है, साबित मैं करूंगा, हाथ आप उठा के पढ़ो जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई,
जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। जिसका अकीदा है हाथ उठा के कहे जैसे मेरे सरकार है। किसी को दौलत पे नाज, किसी को इक़्तिदार पे नाज, किसी को शोहरत पे नाज, किसी को जमाल पे नाज, और हमें नाज है खुदा की सारी खुदाई देख लो जैसे मेरे सरकार है। यूं तो यूसुफ भी है, मूसा भी है, ईसा भी है, पर जैसे मेरे सरकार है ऐसा कोई। एक बार आप सबकी आवाज आए जैसे मेरे सरकार ऐसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार। सुनो कैसे मेरे सरकार है, मेरे मुस्तफा ऐसे हाजिर और नाजिर है। शिफा शरीफ में काजी अयाज मालिकी इस हदीस को नकल करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम सलाम करने के फजाइल को बयान कर रहे हैं कि जब किसी को देखो सलाम किया करो, और आप भी आदत अपनाओ सलाम करने में पहल करो। सूफिया से पूछा गया कि अगर तकब्बुर को खत्म करना हो तो क्या तरीका है, उन्होंने कहा सलाम में पहल करो। छोटा नजर आए या बड़ा नजर आए, अपना मुलाजिम नजर आए या नौकर नजर आए, सड़क पर गुजरते कोई हकीर से हकीर जाहिरन, अल्लाह माफी दे वैसे कोई इंसान हकीर नहीं है, अगर जाहिरन कोई मिस्कीन भी नजर आए और तुम जमाने के सेठ भी हो, सलाम करने में पहल करो। आप भी अगर चाहते हो कि तकब्बुर खत्म हो और सीने में नूर ईमान बढ़ जाए तो सलाम करने में पहल करो। हाथ उठा के नियत करो कि आज के बाद कोशिश करनी है जो सामने आए सलाम करने में पहल करो। हमारी कोशिश होती कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम हमारे सामने तशरीफ लाए तो हम सलाम में हुजूर से पहल कर लें, लेकिन कभी हमें यह मौका नहीं मिला। हुजूर अलैहिस्सलाम हमेशा सलाम में पहल करते। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम हमसे हमेशा सलाम में पहल करते। तो आज के बाद सलाम में पहल की कोशिश करोगे? हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। अब सुनो मेरे मुस्तफा कैसे हाजिर और नाज़िर। किबला तशरीफ रखिए। हुजूर अलैहिस्सलाम सलाम करने की फजीलत बयान कर रहे हैं। काजी अयाज मालिकी ने शिफा में इस हदीस को नकल किया। हुजूर ने फरमाया जब भी घर में दाखिल होना तो सलाम करने में पहल करो, जो सामने आए उसको सलाम करो। एक सहाबी ने अर्ज की, या रसूलल्लाह अगर घर खाली है और ताला मैं खोल रहा हूं, ताला ही मैं खोल रहा हूं, मुझे पता है घर में कोई नहीं है, तो मैं किसको सलाम करूं? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई नहीं हुआ तो मैं तो हूं ना, दरवाजा खोल के कहना अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कोई नहीं हुआ तो मैं तो हूँगा ना। मुहद्दिसीन इसमें तबसरा करते हुए कहते हैं, इमाम राजी ने कहा इससे पता चला, मुहद्दिसीन इसमें तबसरा करते हुए कहते हैं, काजी अयाज ने इस हदीस में तबसरे में कहा इससे पता चला कि अगर कोई रसूलुल्लाह का गुलाम बन जाए तो वो ये यकीन रखे रसूलुल्लाह ना अपने गुलाम को तलहा छोड़ते हैं ना उसके घराने को तलहा छोड़ते। हुजूर अलैहिस्सलाम को हाजिर नाजिर जान का सलाम करना है, और हुजूर को सलाम करने का और हुजूर को हाजिर जान का सलाम करने का अल्लाह ने महल भी दिया। एक महल दिया है अल्लाह ने रसूलुल्लाह को हाजिर जान का सलाम करने का। कहा नमाज पढ़ो ना, जब नमाज पढ़ो, जब तस्बीहात पढ़ लो, जब सना पढ़ लो, जब सजदे कर लो, जब तलावत कर लो, तो फिर अदब से बैठ जाओ, अदब से बैठ जाओ। और जिस काफ ज़मीर से मुझे मुखातब किया, जिस काफ ज़मीर से मुझे मुखातब किया था, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कह के जिस काफ ज़मीर से मुझे मुखातब किया था, उसी काफ ज़मीर से मेरे मुस्तफ़ा को हाजिर और नाजिर जानो, मेरे मुस्तफ़ा को हाजिर जानो, मुस्तफ़ा को मुखातब करो और कहो अस्सलामु अलैका
अय्युहन नबी, मुझे समझ नहीं आती। अल्लाह करीम ने कुरान में फरमाया इबादत करो ऐसी जो गैर के तसव्वुर से पाक हो, और नमाज सबसे आला इबादत है। वैसे हुक्म है जब इबादत करो तो गैर के तसव्वुर से कट जाओ, और नमाज में हुक्म है मुस्तफा को मुखातब करके जब तक सलाम नहीं करोगे नमाज पूरी नहीं होगी। मैं समझ गया और नमाज टूटती है लेकिन गैर के तसव्वुर से टूटती है। मुस्तफा का तसव्वुर गैर का तसव्वुर नहीं, मुस्तफा के तसव्वुर से ही खुदा का तसव्वुर मिलता है। मुस्तफा का तसव्वुर से ही। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सैयदी मुर्शदी, गुलाम है मुस्तफा के तसव्वुर से ही। अब याद रखना मेरे गुफ्तगू के आखिरी 5-7 मिनट है, आपकी तवज्जो दरकार है। याद रखना खाली कह देने से बंदा सहाबा का गुलाम नहीं हो जाता, खाली कह देने से इंसान सहाबा का नौकर नहीं हो जाता। सहाबा का गुलाम इंसान तब बनेगा जब उसका अकीदा सहाबा के अकीदे के मुताबिक हो। आओ जरा देखते हैं सहाबा हुजूर को हाजिर और नाजिर मानते थे या नहीं मानते थे। अफजलुल बशर बाद अज़ अंबिया बित्ताकीद। हाथ उठा के बोलो कौन है? सिद्दीक अकबर। हाथ उठा के बोलो, हाथ उठा के बोलो सैयदना सिद्दीक अकबर। और याद रखना सिद्दीक अकबर की जो मोहब्बत है ना वो ऑप्शनल चीज नहीं है। मैंने हाजिर और नाजिर पे उनका अकीदा बयान करना है, लेकिन एक बात करता चल, अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत ऑप्शनल चीज नहीं है कि जिसको दिल आए कर ले, दिल आए तो छोड़ दे। अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, जिसने की वो अच्छा है, जिसने नहीं की कोई बात नहीं है। अबू बकर सिद्दीक की सहाबियत को मानना मुसलमान होने के लिए शर्त है। अबू बकर सिद्दीक का नाम किसी दीवार पे नहीं रखा कि जिसका दिल करे सलाम कर ले, जिसका दिल करे गुजर जाए। अबू बकर सिद्दीक के सहाबियत पर अल्लाह ने कुरान में मोहर तस्दीक सबत की है। सानी यसनैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। ये साहिबिही से मुराद अबू बकर सिद्दीक है। सिद्दीक अकबर को मानना कुरान की नसीहत से जरूरी है। कुरान बता रहा है अबू बकर सहाबी रसूल है, तो सुन लो अबू बकर को मानना या ना मानना कोई फिरका वारियत का मसला नहीं है, ये ईमान का मसला है। अबू बकर को सहाबी मानोगे तो साहिब ईमान हो, अबू बकर की सहाबियत में भौंकोगे तो काफिर हो सकते हो, मुसलमान नहीं हो सकते। अकीदा टंके की चोट पर बयान किया करो। अबू बकर को मसल्ला औकाफ ने नहीं दिया, अबू बकर को मसल्ला किसी मस्जिद की कमेटी ने नहीं दिया कि जिसका दिल करे हटा दे, जिसका दिल करे जुलूस निकाल ले उनके खिलाफ। अबू बकर को मसल्ला मेरे मुस्तफा ने दिया है। हम अमन के दाई हैं, हम इत्तेहाद उम्मत के दाई हैं, हम उम्मत का तसव्वुर रखने वाले हैं। हम फिरकावारियत में लालत भेजते हैं, लेकिन याद रखना हम बेगैरत नहीं है। क्या कोई अबू बकर सिद्दीक के खिलाफ बकवास करे और हम कहे भाई भाई? नहीं, जो अबू बकर का नहीं वो हमारा नहीं हो सकता। हर कोई सुन ले हमारी बात, और आपको पता है मेरी बात हर कोई सुनता भी है। ये हर कोई सुन ले, ईमान पे सौदा नहीं हो सकता, ईमान पे सौदा नहीं हो सकता। हम कभी भी उससे हाथ भी नहीं मिलाएंगे जो अबू बकर के खिलाफ बकवास करता। अबू बकर तो अबू बकर है। हम हुजूर के किसी सहाबी के बारे में गलत बात सुनना या तबर्रा करने की इजाजत नहीं देंगे। अबू बकर के मसल्ले की बात आई तो एक बात करता चलो, अबू बकर को मसल्ला इत्तफाकन नहीं मिल गया। अबू दाऊद में हदीस मौजूद है, हुजूर अलैहिस्सलाम हुक्म फरमाया करते आखिरी ज़ाहिरी हयात तैयबा के आखिरी 3 दिनों में कि अबू बकर नमाज पढ़ा दे, अबू बकर नमाज पढ़ा दे, अबू बकर नमाज पढ़ा दे। एक नमाज के वक्त हुजूर ने फरमाया अबू नमाज पढ़ा दी जाए,
उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत फारूक आज़म मुसल्ले पे खड़े होते हैं, फरमाते हैं सफ़े दुरुस्त कर लो। हुजूर के कानों में आवाज पहुंचती है, हुजूर महल मुबारक का पर्दा हटाते हैं, बाहर तशरीफ लाते हैं, फरमाते हैं ला ला ला, नहीं नहीं नहीं, मेरे होते मेरे मुसल्ले पे अबू बकर के सिवा कोई खड़ा नहीं हो। वो अबू बकर सिद्दीक, उनका अकीदा पता क्या है? जब तबूक के मकाम पर, तबूक से पहले हुजूर ने फरमाया दीन को माल की जरूरत है, अबू बकर सिद्दीक ने क्या किया? जितना कुछ था लेकर रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए। जो कुछ था ना लेकर हुजूर के पास आ गए। अब सुनो अकीदा क्या था। हुजूर ने फरमाया अबू बकर घर क्या छोड़ के आया है? अबू बकर घर क्या छोड़ के आया है? हुजूर सामने बैठे हैं और ये हुजूर के दरबार में है। हुजूर पूछ रहे हैं अबू बकर घर क्या छोड़ के आए हो? या रसूल अल्लाह, घर में अल्लाह को छोड़ के आ रहा हूं और आपको छोड़ के आ रहा हूं। कोई पूछे अबू बकर सिद्दीक, रसूलुल्लाह सामने है और तुम कह रहे हो घर रसूलुल्लाह को छोड़ के आ रहा हूं। अबू बकर सिद्दीक का अकीदा बता रहा है। अबू बकर बता रहे हैं ये हम सहाबा का अकीदा है कि जिस्म मुबारक के साथ हुजूर अपने घर में रौनक अफरोज है, लेकिन रूहानी तौर पर हुजूर हर मकाम पे हाजिर भी है। और आखिर में हाजिर और नाजिर का शरई माना सुन ले। हाजिर और नाजिर का शरई माना यह है कि हुजूर जिस्म मुबारक के साथ अपने महल में रौनक अफरोज है, जिस्म मुबारक के साथ अपनी कब्र अनवर में जलवागर है, जिस्म मुबारक के साथ गुंबद खदरा में अपने अजीम महल मुबारक में जलवागर है। लेकिन रूहानी तौर पर हुजूर हर मकाम पे इस तरह हाजिर है कि हुजूर फरमाते हैं मैं सारी दुनिया को ऐसे देखता हूं, कायनात को, जैसे तुम अपनी हथेली को देखते हो। कोई मकाम मुस्तफा से छुपा नहीं है। हुजूर हर मकाम को देख रहे हैं। जहां चाहे निगाह से तसर्रुफ फरमा सकते हैं और जहां चाहे अपने दस्ते मुबारक से तसर्रुफ फरमा सकते हैं और दस्ते मुबारक से भी फरमा सकते हैं। मुस्लिम में हदीस है ना, हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं, हाथ उठाते हैं, यूं कर लेते हैं। जब हुजूर ने नमाज पढ़ा ली, सहाबा ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, आज आपने दौरान नमाज अपना दस्ते मुबारक उठाया और फिर बांध लिए हाथ, या रसूल अल्लाह इसकी वजह क्या है? क्या ये नमाज का हिस्सा बन चुका है? हुजूर ने फरमाया नहीं, जब मैं नमाज पढ़ा रहा था तो मैंने देखा जन्नत में अंगूरों का गुच्छा है। पहले मैंने सोचा तुम्हारे लिए ले आऊं, फिर मैंने सोचा इसको वही छोड़ दूं तुम्हारे लिए, वहां जाकर तुम खाओ। मैं पूछता हूं ये जन्नत कहां करके है? ये जन्नत कहां है? ये जन्नत 7 आसमान। आखिरी हदीस में तवज्जो से सुनो, सारे बोलो, जन्नत 7 आसमान। और हुजूर नमाज कहां पढ़ा रहे हैं? मदीना शरीफ में। हाथ उठाया, मैं हाथ उठा के ये लड़ी नहीं पकड़ सकता। हुजूर ने हाथ उठाया, सहाबा ने पूछा हुजूर हाथ क्यों उठाया? कहा जन्नत से अंगूरों का गुच्छा लाना था, लेकिन फिर सोचा तो वहीं जाके खाना। एक आम आदमी की ताकत में उसका हाथ है, समझ गए ना? एक हद तक हाथ जाएगा, फिर हाथ की ताकत खत्म, वहां से हाथ आगे जा नहीं सकता। फिर समात है, एक हद तक समात सुनेगी, फिर समात की कुवत भी खत्म। फिर नजर है, एक हद तक नजर जाएगी, एक हद के बाद नजर की कुवत भी खत्म। और जिसके हाथ का ये आलम है, मदीने से उठे 7 आसमान ऊपर जन्नत में पहुंच जाता है, उसकी समात का आलम क्या होगा? उसके नजर का आलम क्या होगा? यही अकीदा है, जहां भी हो वहीं से दो। सदा सरकार सुनते हैं, सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। मैं सच के जाऊं उनकी रहमतुल लिल आलमीनी के, पुकारो चाहो जितनी बार, वो हर बार सुनते हैं। अल्लाह ताला इस महफिल में मेरी हाजिरी कबूल फरमा।